प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स अंतर्गत कक्षा 8वीं गणित वर्कशीट 41 से 44 तक पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कीजिए और आपके कक्षा से संबंधित सभी विषय के वीडियो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्कशीट 41, त्रिभुज के अंतः कोणों के योग का गुण। तो आप जानते हैं पहले से कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। इसी को लेकर के हम इस वर्कशीट को अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर पहले उदाहरण के रूप में एक त्रिभुज बना है ABC और इसमें कोण A का मान 70, B का 50 और C का 60 अंश है। इन तीनों कोणों को हम जोड़ें तो हमें 180 अंश मिलेगा। इसी को लेकर के हम प्रश्न देखें। अभ्यास प्रश्न पहला, इसमें चांदा रखना है आपको और चांदे की सहायता से कोण X का मान निकालना है और फिर जोड़ना है और जोड़ करके देखना है कि 180 अंश आता है कि नहीं। तो कोण A हम 60 अंश लिख देंगे, B हम 60 अंश लिख देंगे। अब यहाँ पर X जब आप चांदा रखोगे बिंदु C पर और इस कोण को नापोगे तो ये भी आपको 60 अंश मिलेगा। तो कोण A धन कोण B धन कोण C। अब आप इनको जब देखेंगे तो 60 धन 60 धन 60 बराबर आया 180 अंश। इस प्रकार आपने देखा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। इसी तरह हम दूसरा प्रश्न देखें। तो इसमें हम कोण A का मान X, B का मान 40 और C का 60। अब इस X का मान चांदी से नाप लीजिए तो आपको मिलेगा यह 80 अंश। तो A की जगह आप 80 रखिए, B की जगह 40 और C की जगह 60 जोड़ दीजिए तो आपको मिला 180 अंश। अब इसके बाद हम देखें दाहिनी ओर अभ्यास प्रश्न बैंक में हमें X का मान सवाल हल करके निकालना है। अभी अपन ने चांदी से निकाला, अब हम हल करेंगे और इसी गुण का प्रयोग करेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो पहला प्रश्न है, इस त्रिभुज ABC में A का मान 30, B का 110 और C का मान X जिसे हमें निकालना है। तो हम इसमें प्रमेय का यूज करेंगे। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण A धन कोण B धन कोण C का मान 180 अंश होता है। चित्र से देख करके A का मान रख देंगे, B का मान रख देंगे, C का मान रख देंगे। अब हल करेंगे, बराबर में 180 लिख देंगे। अब हल करेंगे तो 110 में 30 जोड़ेंगे तो 140 धन X बराबर 180 अंश। अब आप समीकरण हल करना जानते हैं तो X बराबर 140 का हम पक्षांतर कर देंगे तो 180 ऋण 140, तो X बराबर आ जाएगा 40 अंश। तो इस प्रश्न का हल होगा 40 अंश। इसी तरह दूसरा प्रश्न देखें और इसमें हम फिर यही त्रिभुज ABC के तीनों अंतः कोणों का जोड़ A धन B धन C बराबर 180 लिखें। जगह कम है तो हर बार हम ये नहीं लिख रहे। अब यहाँ A का मान रखें आप 60, B का मान रखें X और C का मान भी X बराबर 180 अंश। अब हल करें तो 60 का हम कर दें पक्षांतर तो 180 ऋण 60 हो जाएगा दाहिने पक्ष में, X धन X हो जाएगा 2X, 2X बराबर 180 ऋण 60। तो X बराबर होगा 180 में से 60 घटा दीजिए तो 120 और हर में आ जाएगा 2 बटे में पक्षांतर में काट दीजिए तो X बराबर 60 अंश। जगह कम है इसलिए हम कम स्टेप में आपको हल करके दे रहे हैं। अब आप तीसरा सवाल खुद कीजिए, चौथा भी आप कीजिए। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5वां। इसमें समकोण त्रिभुज है। आपको हमने पहले भी इसके वर्कशीट के पहले वाली वर्कशीट में हमने बताया कि जब इस तरह का निशान, चौकोर टाइप का निशान किसी भी त्रिभुज, चतुर्भुज या अन्य आकृति में बना हो तो वह 90 अंश पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर 90 नहीं लिखा, लेकिन यह कोण B जो है वह 90 अंश का होगा। अब हम त्रिभुज ABC में वही प्रमेय लगाएंगे। कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। A का मान रख देंगे 30, B का मान 90, क्योंकि ये जो चित्र बना है इसमें यह 90 अंश का चिन्ह है, और C का मान X। अब हल करेंगे
90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 धन x बराबर 180। 120 का कर दीजिए पक्षांतर तो x बराबर 180 ऋण 120 तो x बराबर 60 अंश। तो इसका उत्तर आएगा 60 अंश। अब हमने जो ऊपर आपको समझाया वही नीचे हमने नोट के रूप में लिख दिया है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। जहाँ भी आप सूत्र परिभाषा लिख रहे हैं तो ये आप लिखते जाइए और याद कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे वर्कशीट 42, समांतर रेखाओं एवं त्रिभुज के कोणों के गुण की समझ के लिए। तो आप आकलन लिखा है इसमें, तो आकलन का मतलब है जो अभी आप इसके पहले वर्कशीट पढ़ी हैं उन्हीं पर आधारित यह वर्कशीट है। तो यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हैं ए और बी, इनको यह तिर्यक छेदी रेखा सी काट रही है जैसा कि चित्र में आपको बताया गया है और नीचे लिखा भी है। अब इसके आधार पर आपको कुछ कोण लिखना है। तो आप पढ़ चुके हैं इसके पहली वाली वर्कशीट में। तो अंतःकोण इस चित्र में इन दोनों समांतर रेखाओं के अंदर हैं वह अंतःकोण होंगे। तो होगा सी डी ई एफ, तो यह कोण होंगे अंतःकोण। बाह्य कोण, तो ये दो समांतर रेखाओं के बाहर जो कोण हैं ए बी जी एच, तो यह हो जाएंगे बाह्य कोण। अगला आपको दिया गया है इसमें एकांतर कोणों के युग्म। तो आप पढ़ चुके हैं कि ये जो अंतःकोण है इनमें से कोई एक कोण ले लीजिए और विपरीत दिशा में दूसरा कोण। जैसे हम मान लीजिए यहाँ सी लेंगे तो सी बाएं तरफ है। अब नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे और दूसरी दिशा में हम अंतःकोण लेंगे ई, तो सी का एकांतर कोण होगा ई। इसी तरह डी का एकांतर कोण होगा एफ। तो ये जो अंतःकोण है इसमें से हमने एक कोण लिया, मान लीजिए कि दाहिनी ओर लिया, तो हम इसके अंदर की तरफ देखेंगे दूसरा, लेकिन बाएं दिशा में, बाएं पक्ष में। तो कोण सी बराबर कोण ई, कोण डी बराबर कोण एफ। जब समांतर रेखाएं होती हैं तो यह कोण बराबर होते हैं। संगत कोण, तो संगत कोण में हम जो भी तिर्यक छेदी रेखा है समांतर रेखा में से किसी एक रेखा को जिस बिंदु पर काटती है वहाँ पर हम कोई एक कोण लेंगे और उसी के संगत हम दूसरी समांतर रेखा के कटान बिंदु पर कोण लेंगे, तो वह संगत कोण कहलाएंगे। तो पहले हम देखें समांतर रेखा ए में अगर हम कटान बिंदु से ए कोण लें तो यह उस समांतर रेखा ए के ऊपर है और दाहिनी तरफ है। अब हम बी के लिए देखें तो बी के कटान पर हम ऊपर की तरफ लेंगे और दाहिनी तरफ लेंगे, तो ए के संगत होगा ई। अब नीचे की तरफ लेते यदि दाहिनी तरफ तो होता डी ए के लिए समांतर रेखा के लिए, तो बी के लिए क्या होता एच, तो डी के संगत होगा एच। इसी तरह हम बाएं तरफ लेते ऊपर की तरफ तो बी के संगत होगा एफ और यहाँ सी के संगत होगा जी। समांतर रेखाएं हैं इसलिए यह संगत कोण बराबर होते हैं। आप पहले जो इसके पहले की वर्कशीट है उसमें आप सब चीज़ पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे हम प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। एक त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके सम्मुख दो कोणों के योग के बराबर होती है, जिसे आपने बहिष्कोण प्रमेय के नाम से पढ़ा। एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की माप समान हो तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो इस तरह आपने ये आकलन के अंतर्गत आपको प्रश्न दिए हैं। अब इसके बाद है वर्कशीट 43, समबाहु त्रिभुज एवं समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसकी परिभाषा का उपयोग आकलन में पहले भी हो चुका है, फिर भी हम आपको इसकी परिभाषा पहले बता दें फिर हम वर्कशीट कराएं। तो समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। यह आप आकलन में देख भी चुके पिछली वर्कशीट में। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु की परिभाषा है कि वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो या अलग अलग हो। यहाँ पर समबाहु और समद्विबाहु है इसलिए हमने दोनों त्रिभुज के बारे में चर्चा की, विषमबाहु के बारे में चर्चा नहीं की। अब देखें हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में एक त्रिभुज बना है और इसमें
आप भुजाएं नापिए और चांदे से कोण नापिए, तो भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं बराबर हैं। अब कोण नाप लीजिए, तो जब आप कोण नापोगे तो कोण ए 60 अंश आएगा, बी 60 अंश आएगा, सी 60 अंश आएगा। यानी सभी कोण भी बराबर हैं और सभी भुजाएं भी बराबर हैं, यानी यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। अब हम देखेंगे प्रश्न 1। इसमें लिखा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज बनाइए और उसके कोण को चांदे से नापिए। तो पहले आप 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए और कोणों को नाप लीजिए। तो यह सभी कोण आपको 60-60 अंश के मिलेंगे। यह आपको करना है और ऐसी आकृति बना करके आप अपने कक्षा में गणित के जो भी आपके विषय शिक्षक हैं उनको अवश्य बताइए। अब हम अगली वर्कशीट करने से पहले कुछ आकृतियों के बारे में बता दें। तो सर्वांगसम आकृतियाँ क्या हैं? वह आकृतियाँ जिनकी संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर हों। तो सीधी सी बात कि इसमें संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं, यानी वो बिल्कुल सेम टू सेम रहती हैं, एक जैसी रहती हैं, तो सर्वांगसम कहलाती हैं। अब सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में देखें तो वह त्रिभुज जिसकी संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर हों सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज की 4 शर्तें हैं: भुजा 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 प्रमेय, इसे हम अंग्रेजी में SSS कहते हैं। भुजा 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 प्रमेय का मतलब है कि एक त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हैं, तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होंगे भुजा 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 प्रमेय से। अगला है भुजा कोण भुजा प्रमेय, अंग्रेजी में बोलते SAS। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उनके बीच के संगत कोण के बराबर हैं तो भी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। प्रमेय होगा भुजा कोण भुजा प्रमेय। अगला है कोण भुजा कोण प्रमेय। एक त्रिभुज के 2 कोण व उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण व बीच की संगत भुजा के बराबर है तो भी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। कारण होगा कोण भुजा कोण प्रमेय। इसे अंग्रेजी में ASA कहते हैं। A मतलब एंगल, S यानी साइड, तो इसको हम पढ़ेंगे एंगल साइड एंगल इंग्लिश में। अगला है समकोण कर्ण भुजा प्रमेय। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखें कि 2 समकोण त्रिभुज होंगे, तो 2 समकोण त्रिभुज में यदि उनके कर्ण और एक भुजा बराबर हैं तो भी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इसे हम अंग्रेजी में RHS थ्योरम और हिंदी में हम कर्ण भुजा प्रमेय के नाम से जानते हैं। अब जो अगली वर्कशीट है हमारी 44, इसमें सर्वांगसमता लिखा है और लिखा है कि समान आकृतियों को मिलाइए। बड़े आराम से आप मिला सकते हैं, तो हम इसमें आपको बता रहे हैं, आप वैसे भी मिला सकते थे इसको। तो आपको जो एक जैसी दिख रही हैं वह सर्वांगसम होंगी, बिल्कुल सेम टू सेम। देखिए पहली आकृति ये सर्वांगसम है, ये वाली आकृति इसके सर्वांगसम है, ये आकृति इसके सर्वांगसम है, ये वाली आकृति इसके सर्वांगसम है, ये समकोण त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, ये वाली इसके सर्वांगसम है और ये वाली इसके सर्वांगसम। अब इसमें ये भी कहा गया है कि आप चाहें तो इसमें प्रमेय का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो ये 2 वृत्त हैं या जो आकृतियाँ बनी हैं इनको हम देखें तो एक सी हैं। अब यहाँ देखें तो ये रेखा है, सिर्फ एक रेखा है और कितने सेंटीमीटर की है रेखाखंड? 5 सेंटीमीटर का। तो यह रेखाखंड 5 सेंटीमीटर का, इसलिए बराबर होंगे। तो ए बी बराबर PQ, 5 ही 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम देखें तो एक आपका आयत बना है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, तो ये भी आयत है उसी माप का, इसलिए ये भी सर्वांगसम। अब त्रिभुज देखें तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए समकोण बना है और 2 भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की और एक 4 सेंटीमीटर की, 2 भुजाएं बराबर हैं और बीच का कोण ध्यान से देखिए यहाँ भी यही चीज़ है। तो यहाँ हो गया इसमें कौन सा? भुजा कोण भुजा प्रमेय। अब इसमें देखें तो इसमें 2 भुजाएं देखिए ध्यान से, ये कितने कितने की आपको दी गई हैं? तो आपको दी गई हैं 3-3 और 4 सेंटीमीटर की, 3-3 और 4 सेंटीमीटर की। तो ध्यान से देखिए ये 3-3 और 4 सेंटीमीटर की, तो ये हो गई कौन सी? भुजा भुजा सर्वांगसमता प्रमेय।
अब हम देखें इस त्रिभुज में, तो इसमें देखिए 3-3 सेंटीमीटर है, 4-4 सेंटीमीटर, बीच का कोण 130 अंश का है। ऐसे ही इस त्रिभुज में भी है, तो इसमें हो जाएगा भुजा कोण भुजा, तो ये त्रिभुज भी सर्वांगसम होंगे। इस तरह आपने आज देखा वर्कशीट 41 से 44 तक। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।